एहसास की जो जुबान बन गए, एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए। आप ही रब, आप ईमान बन गए, आप हमारी जान बन गए। किस्मत से हमें आप हमदम मिल गए, जैसे कि दुआ को अल्फाज मिल गए। सोचा जो नहीं वो हासिल हो गया, चाहूं और क्या कि खुदा दे अब मुझे। रब से मिला एक आयान बन गए, ख्वाबों का मेरे मकान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए। आप ही रब, आप ईमान बन गए, आप हमारी जान बन गए। है इलाही मेरा मान है माही, मैं तो सजदा करूं
बदले में दिल का नजराना देने। तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने। मेरी हर धड़कन क्या बोले है सुन 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 सुन। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। पैदल चलेगा अब ना कोई बहाना, गोरी को होगा अब साजन के घर जाना। माथे की बिंदिया क्या बोले है सुन 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 सुन। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। दीवाने की चाल में फंस गई मैं इस जाल में, ऐ सखियों कैसे बोलो बोलो। हाँ मुझ पे तो ऐ दिलरुबा तेरी सखियां भी फिदा, ये बोलेंगी क्या पूछो पूछो। जा रे जा झूठे तारीफें क्यों लूटे, जा रे जा झूठे तारीफें क्यों लूटे। तेरा मस्ताना क्या बोले है सुन 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 सुन। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। ना समझे नादान है ये मेरा एहसान है, चाहा जो इसको कह दो कह दो। छेड़े मुझको जान के बदले में एहसान के, दे दिया दिल इसको कह दो कह दो। तू ये ना जाने दिल टूटे भी दीवाने, तू ये ना जाने दिल टूटे भी दीवाने। तेरा दीवाना क्या बोले है सुन 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 सुन। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। होया सभी छोरा आज बराती मजोला। होना
ब्योला होया सभी कोणा मगन लगी दिल माया लगन होया सभी कोणा मगन लगी दिल माया लगन आज बराती मजोला मुंडमा सेरा सजूचा तगड़ा बनी आज ब्योला मुंडमा सेरा सजूचा तगड़ा बनी आज ब्योला छोरों को तमाशू चौक माला क्यों मंडान ढूंढो भाड़ी रासू मोनू दरोलियों को घिप रोलू छोरों को तमाशू सूट बूट सजनी टाई सभी लोग देना बधाई सूट बूट सजनी टाई सभी लोग देना बधाई आवा गोला भेटोला मुंडमा सेरा सजूचा तगड़ा बनी आज ब्योला मुंडमा सेरा सजूचा तगड़ा बनी आज ब्योला बोली सज धज ब्योली बोली सज धज ब्योली बोली सज धज ब्योली दगड़ा कर लू ऊंची थोन जब जय माला होली जब जय माला होली जब जय माला होली दगड़ानियों का बीच बैठी बोली सज धज ब्योली दगड़ा कर लू ऊंची थोन जब जय माला होली छोरों चारों की फिराक खूब करेला मजाक लगी चारों की फिराक खूब करेला मजाक सभी सालों ते चिड़ोला मुंडमा सेरा सजूचा तगड़ा बनी आज ब्योला मुंडमा सेरा सजूचा तगड़ा बनी आज ब्योला दगड़ा फेरा फेरेलू दगड़ा फेरा फेरेलू दगड़ा फेरा फेरेलू सारी जिंदगी बंधन दुई दिलों को बांधेलू कांदी में हाथ धरी बोका दगड़ा फेरा फेरेलू सारी जिंदगी बंधन दुई दिलों को बांधेलू होली वबरा सासू बेट सारी कर ली बंद गेट होली वबरा सासू गेट छोरी कर ली बंद गेट सभी छोरा तक को चोला मुंडमा सेरा सजूचा तगड़ा बनी आज ब्योला मुंडमा सेरा सजूचा तगड़ा बनी आज ब्योला
जूता लुकाली 500 रुपया का नोट की झाड़ी बना ली चुबला जब खुट्यो मगारा नोट गिनेला करारा चुबला जब खुट्यो मगारा रोला मुसीबत का मारा सभी सालों तब मनोला मुंडमा सेरा सजूचा तगड़ा बनिए आज ब्योला मुंडमा सेरा सजूचा तगड़ा बनिए आज ब्योला प्यारा भैया मेरा दूल्हा राजा बनके आ गया प्यारा भैया मेरा प्यारा भैया मेरा दूल्हा राजा बनके आ गया प्यारा भैया मेरा रेशम की पगड़ी पे सहरा घर आंगन महका गया प्यारा भैया मेरा प्यारा भैया मेरा दूल्हा राजा बनके आ गया प्यारा भैया मेरा रेशम की पगड़ी पे सहरा घर आंगन महका गया देखो यारा मेरा आज कैसी धूम है गा रही शहनाइयाँ आंचलों की छाँव में बैठा भैया साइया सज के डोली आएगी लौट के जब साथ में प्यारी सी भाभी का हाथ लूंगी अपने हाथ में फिर एक दिन अरे क्या कहना एक फूल सा खिलेगा अंगना प्यारा भैया मेरा दूल्हा राजा बनके आ गया प्यारा भैया मेरा रेशम की पगड़ी पे सहरा घर आंगन महका गया देखो यारा मेरा देखो कैसी सज रही सूरत मेरे यार की मस्ती में क्या झूमती शाम आई प्यार की गोरियों के बीच में बैठा कैसी शान से ऐसे ही पूरे हो दिन मेरे भी अरमान के इन हाथों में भी कोई हाथ आए अपनी भी सुहाग की रात आए प्यारा भैया मेरा दूल्हा राजा बनके आ
आप लोग उतार के ले जाओ, उतार के। मग्गा रख दो, मग्गा। मैंने बोला भाई थैंक यू। काजी फोटो भी लेनी जरूरी है। और क्या, काजी की तो सबसे आगे लगती है फ्रंट पे। काजी ना चटनी बोना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं वकील हूँ, ये मेरे दो गवाह हैं मेरे साथ, हम इजाज़त लेके आए लड़की की गवाह साहब वकील साहब ने जो बयान दिए हैं 100% सही है। 100% सही है। साहब हाँ जी, वकील साहब और गवाह साहब की जो वकालत है, जो बयान है, दोनों की दुरुस्त है। हाँ दुरुस्त है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बरहक रसूल हैं। रसूल है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं समझाता हूँ आपको। ये जो हम बोलते हैं कि बरहक रसूल है, ये जो हिंदी में हम हे लिखते हैं ना, कोई मद्दी मात्र लग रही है। नहीं आपने पढ़ा दिया, ये पढ़ा नहीं, दूसरा नहीं पढ़ाना, मैं तीन बहुत है। तीसरा हाँ, तीसरा कलमा तमजीद, तीसरा कलमा तमजीद, सुबहान अल्लाह सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वल्लाहु अकबर वला वला हौला कुव्वता वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलिय्युल अज़ीम। पाक है अल्लाह, पाक है अल्लाह, और तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, पर तमाम तारीफ अल्लाह के लिए और है, अल्लाह के सिवाय और अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और अल्लाह बहुत बड़ा है, और अल्लाह बहुत बड़ा है, और गुनाहों से बचने की और गुनाहों से बचने की ताकत, नेक काम करने की कुव्वत नेक काम करने की कुव्वत अल्लाह ही के अल्लाह ही की तरफ से है, जो आलिशान अजमत वाला है, ईमान मुफस्सिल आमनतु बिल्लाहि मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़दरी खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बादल मौत। ईमान लाया मैं अल्लाह पर, ईमान लाया मैं अल्लाह पर, और उसके फरिश्तों पर, और उसके फरिश्तों पर, और उसके किताबों पर, और उसके रसूलों पर, क़यामत के दिन पर, और अच्छी बुरी तकदीर पर, और अच्छी बुरी तकदीर पर अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की तरफ से है, और मरने के बाद जी उठने पर, जिंदा होने पर, कौम के अंदर ना तो कोई मशवरे हैं और ना ही कोई इज्तिमाई हमारा मसला है, कुछ नहीं है। हम मसाइल से बहुत वाकिफ़ है, लेकिन अदब से और इबादत से हम बहुत दूर हैं। क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है, मैं खुद दूर हूँ तो और तो है ही दूर। तो मसला ये है कि जो हमारा जुमे में खुतबा होता है और ये निकाह में खुतबा होता है, इसके अंदर कुछ हिदायतें हैं। ये नहीं बता सकता कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ, सुन क्या रहा हूँ, और ना कौम को ज़रूरत है। ये हमें बड़ी अफसोस है, हमारी कौम के अंदर ये बहुत बड़ी कमी रह गई है, जो कि हम जो है आज काफ़ी तरक्की कर चुके हैं। क्योंकि मैं उस घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे उस रहेंगे कि हमारे को एक ज़माने में रोटी भी टुकड़ों में मिलती थी, और अल्लाह का आज इतना बड़ा एहसान है कि हम बेइंतहा हमारे को अल्लाह ने अता किया। और उस ज़माने में बहुत ही ज़्यादा इबादत गुजार लोग थे। और ये जो मैं आपके सामने रख दूँ कि कलाम पाक के 3 जगह के मैं आपको बता दूंगा कि जो हमारी मिलाद से हम लोग बहुत दूर हुए, कुछ हमारी भी गलती उसमें, और कुछ हमारे बुजुर्गान को दीन की जो मशवरे लिए थे, वो जैसा सवाल था वैसा जवाब उलमा ने दिया। उलमा का तो काम है। कई जगह है, मतलब अगर कोई चाहेगा तो मतलब इसका मशवरा करे और देख के समझे, क्योंकि वो हमारे गाँव के अंदर
हमारे बुजुर्गों ने एक ऐसा सिस्टम बना रखा था मिलाद का कि पूरी कौम को जोड़ कर रखा हुआ था और दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा हुई थी और अदब पैदा हुआ था। इल्म हमारे पास है लेकिन अदब नहीं है, ही नहीं अदब। अगर आप मुझसे पूछो मेरे अंदर अदब नहीं। वजह अदब तो मजलिस में बैठ के मिलता है भाई। अदब ऐसा नहीं मिलता कि मैंने जो है BA कर लिया और मैंने MA के लिए, मैं नहीं। उनको भी जो है बड़े सारे काम करने पड़ते हैं। वकालत करने के बाद उसे प्रैक्टिस करने के लिए जाना पड़ता है, नहीं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे को पहले तो इस चीज़ की समझ अता करे कि जो हमारी जो नस्ल बैठी हुई है इसको कोई किसी चीज़ का इल्म हो कि हमारा इस्लाम क्या है, एक बात। दूसरी बात ये जो खुतबा पढ़ा जाता है इसके अंदर हिदायतें हैं। छोटा मजबा हो तो बैठ के पढ़ सकते। आप लोग बोलोगे खड़े होकर पढ़ ले, मैं खड़े होकर पढ़ दूंगा। आप लोग बोलोगे बैठ के पढ़ ले, मैं बैठ के पढ़ लूँगा। अगर आपको खड़े में परेशानी है तो कोई हाँ खुद में ऐसा कुछ नहीं कि बैठ के नहीं पढ़ सकता। नहीं भाई, आप लोग जानते से पढ़ना चाहिए भाई, ये कोई नहीं, हम जितना जानते हैं। वो तो मतलब ही खिताब हो रहा सीधी छे। सब कुछ सीख जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तईनुस तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाहि इन्नी ला अख़शाकुम लिल्लाहि व अत्क़ाकुम लहु वलाकिन्नी असूमु व अफ़्तिरू व उसल्ली व अक़्रुद व तज़व्वजु निसाअ फमन रग़िब अन सुन्नती फ़लैस मिन्नी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात इकराम, एक चीज़ और सुन लें कि हनफियों के यहाँ खुतबे 3 तरीके के हैं। दुल्हा साहब ये तर्जुमा ख़ास कर आपके लिए है, आपको इस पर खूब तवज्जो देनी है और ध्यान करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह इसके मुस्तहिक़ है। अल्लाह तमाम तारीफ़ों का मतलब तारीफ़ जो है सिर्फ अल्लाह की हो सकती, इंसान की नहीं हो सकती। अगर होती इंसान की तो अदना है। एक बोलते ना तारीफ़, एक आदमी को बोलते भाई लंबा, और अगर बोलेंगे भाई बहुत लंबू चो, सुनने वाले और लंबा, सुनने वाला और लंबा। तीसरा आदमी बोला भाई लंबा धड़ंगा। अब धड़ंगा के आगे कोई चीज़ नहीं है। तो अल्लाह आप कितनी तारीफ़ कर लो भाई कि साहिब में वो तारीफ़ है, भाई साहब में वो ये तारीफ़ है, उसमें ये तारीफ़ है, बड़ी बड़ी उनने अल्लाह की तारीफ़ बयान की, इससे आगे कोई तारीफ़ नहीं है। नहमदुहु के माने हम शुक्र करेंगे अल्लाह का। किसी डॉक्टर के पास जाना है, किसी आदमी के पास जाना है, तो अल्लाह के नबी की हदीस है, अल्लाह के नबी की हदीस है, हर आदमी पहले 2 रकात नफिल पढ़ के अल्लाह के सामने सजदे में बोल दे कि अल्लाह मैं हूँ परेशान, मैं जा रहा हूँ फलानी डॉक्टर के पास अपनी लड़की को लेके, अपने को लेकर के। ये जो है नस्तईन हूँ, ये यही है कि अब वो उसके दिल में रहम डाल दे, उसकी दवा से फ़ायदा कर दियो, और तब लोग नाव से हम माफ़ी चाहेंगे। वो नौज़ुबिल्लाह पना, औज़ुबिल्लाह बोलता ना, औज़ माने अल्लाह मुझे बचा, नौज़ुबिल्लाह अल्लाह हम सबको बचा। समझ में आ रही बात? बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना, शुरूर के माने शैतान के, अनफुसिना माने अपनी अंदर की जो शरारत है, अनफुसिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ला, अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाना, वमन युद्लिल फला हादिय लह, अल्लाह पाक हिदायत उसी को अता फरमाता है जो हिदायत के रास्ते पे चलेगा। मतलब अगर हम हिदायत ढूंढेंगे, हम बोलेंगे भाई ये जो बैठे हैं या कैमरे वाले के भाई मुझे सिखा दे थोड़ा, तो मैं भी चला रहा हूँ। अगर हमने इनसे आजीज़ी से बात करी तो हो सकता है 1-2
चीज़ हमें समझा जाए कि भाई ये कैसे कर लेना। और हमने बोला यार जरा ये कैमरा दिखाई, हमने नहीं भाई तू क्या करेगा, कैमरे का नाश कर देगा तू जा भाई, रहने दे, हैं जी। वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, और गवाही देते हैं अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं है। वो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूल, और अल्लाह का रसूल बरा है। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि 1,24,000 नबियों की बात हो रही है। या अय्युहन्नास इत्तक़ू, लोगों इत्तक़ू के माने हैं तकवा इख्तियार करना, और तकवा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल की बात पे अमल करना, उसी को तकवा कहते हैं। हाँ जी। रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, तुम्हें एक रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, अल्लाह ने तुम्हारे को जो पैदा किया, मिन नफ्सिन वाहिदा, एक जान से ही पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम और माई हवा से पूरी दुनिया कायम है। वाहिदा वो खलक़ा मिनहा ज़ौजहा बस्सा, और तुम्ही में से तुम्हारे लिए बस्सा कहते हैं फैलाने को, किसी चीज़ का फैलाव करना। तो खलक़ा जब पैदा किया, मिनहा ज़ौजहा उसी से पैदा किया, वो बस्सा, और तमाम इंसानों को फैलाया, मिनहा रिजालन कसीरन व निसा, और बेशुमार रिजाल माने होते आदमी, निसा माने औरतें, बेशुमार औरत और निसा पैदा हुए। वतकुल्लाह लजी तसालूना। अच्छा, ये आयत बहुत कीमती है। अल्लाह के खौफ करना, अल्लजी तसालून, तसालून कहते हैं सवाल, जो तुमने रिश्ता मांगा था, इसी से तुम्हारा निकाह के अंदर में ये कलमे सारे आगे, बिल अरहाम, जो तुमने रिश्ता मांगा था, तसालूना सवाल किया था, वो तुम्हें गिफ्ट मिल चुका है। और उस गिफ्ट को गिफ्ट ही समझ के रखना। हिदायत के रास्ते तुमसे खुलेंगे, हाँ जी, और रिश्ता तुम्हारा मकबूल हो गया। काना अलैकुम रक़ीबा, और तुम ये मत सोचना कि हम लोगों को कितना धोखा देंगे, अल्लाह जो है रक़ीब माने वो निगाह रख रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही। अच्छा, ये बड़ी चीज़ है कि कभी कभी हमारे बीच में क्या होता है, इसमें ये जो बताया या अय्युहल्लज़ीना आमनू हक़्क़ तुक़ातिही, ये आपको क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास जो लड़की तुम्हारे पास आ रही है दुल्हन, उसे आपके घर का निज़ाम का पता नहीं है, बाप का कैसा मिजाज है, माँ का कैसा मिजाज है, भाई का कैसा मिजाज है, उसकी निगाह होती है दूल्हे पे। भाई बाप ने बोला बहुत गंदी है, आप उठ रहे एक रेपट मार के आ गए, कहले जी मेरे बाप ने बोला था गंदी। बाप को उसको बोलना पड़ेगा, मेरा बाप तो मुझे भी गंदा बोलता है, बेवकूफ़, ढंग से रह ले, चुप रहे तू। उसको अपने घर का सिस्टम समझाना है। मेरा बाप बहुत गुस्सा वाला है, मेरी माँ जो है गालियाँ देती है भैया, मुझे भी देती है, सुनती रही हो। ये जो बात कही है यहाँ पे, या अय्युहल्लज़ीना हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतून, तुम जो है इस बात का खूब ध्यान रखना, वो तुम पे निशान रखेगी। अब तुम में उठे कहने लगे जी मेरी माँ था, ये बदतमीज लड़की है ये, चल नहीं, उसको पहले समझा देना मेरा बाप का बहुत ख़तरनाक मिजाज है और मेरी माँ का भी है, और बहन तो मेरी उससे भी ख़राब है। भैया कान में अपने तेल डाल लिए, सुनती रही हो और सारी बातें मुझे बताती रही हो, मैं इंतज़ाम खुद कर लूँगा, तो घर कायम रहेगा। ये जो यहाँ आ रही है बात करने को, कूलू कौलन सदीदा, बात सच्ची सच्ची करना, लिली चुपड़ी नहीं करना बन, मतलब बीबी को अंधेरे में नहीं रखना। कूलू कौलन सदीदा उसे मतलब सही बात बताना, ये नहीं कि तुम उस पर्दा डाल दो और वो बेचारी परेशान रहे। युस्लिह लकुम आमालकुम, तभी आप लोगों के घर की इस्लाह हो जाएगी और घर बन जाएगा। वो यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन यतिल्लाह रसूल, जो अल्लाह के रसूल की इताअत करेगा वो जो है कभी भी परेशान नहीं होगा। परेशान क्यों नहीं होना भाई, मेरे बुए तो बहुत ख़राब थे, कग मोरी चाहिए बुआर। अब उसको तो गुस्सा आ गया, कहने बड़ी बदतमीज है। अबे कहने मैंने तुझे उस दिन पहले दिन बताया था ना, दूसरे दिन बताया बहुत ख़राब चीज़ है वाला भाई, मेरा पहले बता ये तीन बोल भाई, बस सही बात, इधर झगड़ा नहीं होने का। तो ये अल्लाह के नबी का कौल है। और वक़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाला हूँ और लिल्लाहि व अत्काकुम, और नाराज़ी से बचने वाला हूँ, अल्लाह की नाराज़ी से बचने वाला हूँ। आगे हो जाओ। वलाकिन असुमु, लेकिन मेरा हाल ये है, असुमु उफ्तिरु व उसल्ली, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, रोज़ा भी रखता हूँ और रात को सोता भी हूँ और अपनी औरतों का पूरा ख्याल रखता हूँ। फमन रग़िबा, जो मेरी सुन्नत पे अमल करेगा, अन सुन्नती, जो मेरी सुन्नत पे अमल नहीं करेगा वो मुझसे नहीं है।
वकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये खुतबा, ये एजाब जो होते हैं, जो अभी हम आपसे बात करेंगे, ये एजाब कबूल करने से पहले जो खुतबा पढ़ाया जाता है, हालांकि ये इतनी तफसील मैंने नहीं बयान करी, इसकी तफसील और भी है, लड़की के बारे में और भी तफसील आप कबूल करते हैं। हाँ जी कबूल है। आमीन या रब्बल। मियाँ दूल्हा साहिबा बानो बिन्त मुमताज अली का निकाह आपके साथ हुआ है 20,000 उधार महर में। आप तीनों वकील गवाहों के सामने, मजमे के सामने आप कबूल फरमाते हैं। हाँ जी कबूल है। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल। बिस्मिल्लाह। मियाँ दूल्हा साहिबा बानो बिन्त मुमताज अली आपके निकाह में आई है 20,000 महर के साथ। तीनों साहिबान हजरात जो यहाँ बैठे हैं, वकील गवाह और साहब जो बैठे हैं मजबे के अंदर, आप कबूल फरमाते हैं। हाँ जी कबूल है। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल। हजरत आपकी तो ड्यूटी हो गई। हदीस के अंदर आता है कि बेगम साहिबा नफिल नमाज, नफिल रोज़ा बिना शौहर की इजाज़त के नहीं पढ़ सकती। अच्छा जी। लेकिन ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये अभी लड़की के लिए भेज रहे हैं हम, ये बयान करेंगे ये लोग वहाँ जा कर के। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी ज़रूरत है तो आप उसे नमाज से, नफिल और रोज़े से रोक सकते हैं, और ज़रूरत नहीं तो आप उसको इजाज़त दें। अल्लाह के नबी की हदीस है कि नफिल नमाज बिना शौहर की इजाज़त के नहीं पड़ेगी, और नफिल रोज़ा भी नहीं रखेगी, शौहर से इजाज़त लेनी पड़ेगी तब रखेगी। अगर बिना शौहर की इजाज़त के रख रही है तो गुनाहगार होगी। लेकिन गुनाहगार तभी होगी जब उसको इस कानून का पता होगा। जब पता ही नहीं है तो उसको बेचारे को क्या पता। 3-4 आदमी हैं, ठीक है। अगर मैं नहीं हूँ, हम चारों में से किसी को भी आप इत्तला कर दें, पहला इत्तला का हक बनता है काजी का, दूसरा इत्तला का हक बनता है वकील साहब का। वकील साहब को आप फ़ोन करके बोल दें कि हजरत मैंने जो 1 साल का दिया, और किसी वजह से अगर रुकावट भी आ रही है, भाई 6 महीने और रुक रहे हो, तो ये इत्तला, ये एक इस्लाम का एक कानून है, देना जरूरी है। इसलिए वकील साहब ऐसा है कि हमने 1 साल के लिए बोला, साल गुजर गया, लेकिन इस टाइम जो है मैं 6 महीने और चाहिए, मोहलत दे देना थोड़ा। पहले कर दो तो इत्तला भी दे दी। इन्होंने 1 साल बोल दिया, आप अगर 6 महीने में हो जाए तो बहुत अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है। यहाँ होंगे से ये है ना मेरे लड़की है। नई चीज जी तरक्की नहीं करी, बस दूसरे चक्कर में रह गए। नहीं तो आज आप लोगों की जगह बैठे होते ही। जिंदगी अल्लाह बेहतरीन खुशनुमा बनाना, आमीन। अल्लाह इन बच्चों की ज़िंदगी खुशनुमा बनाना, आमीन। अल्लाह दीन और दुनिया की तरक्की अता फरमाना, आमीन। अल्लाह तमाम परेशानियों से दूर करना, आमीन। अल्लाह इनके घर के अंदर बेशुमार बरकतें नाज़िल फरमा, आमीन। अल्लाह तमाम परेशानियों से दूर करना। अल्लाह मजमे के अंदर जितने लोगों ये खुतबा सुन रहे थे, हिदायतें सुन रहे थे, अल्लाह इन तमाम की जो परेशानियाँ दूर फरमाना, आमीन। अल्लाह इन तमाम लोगों के जरिए से इन दोनों बच्चों के ऊपर बेशुमार बरकतें नाज़िल फरमा, आमीन। अल्लाह इस मजमे के अंदर जितने भी लोग हैं, अल्लाह उनके दुआ से इस मजमे के अंदर दुआ कबूल फरमाना, आमीन। इलाहुल आलमीन ख़ताओं को माफ़ फरमाना, आमीन। अल्लाह जो परेशानियाँ होंगी उन्हें दूर फरमाना, आमीन। अल्लाह मुमताज़ अली की जो लड़की की तबीयत खराब है, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाना, आमीन। अल्लाह जिनके बुजुर्गान दीन दुनिया से जा चुके उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाना, आमीन। अल्लाह हमारी ज़िंदगी का दीन और दुनिया दोनों अता फरमाना, आमीन। अल्लाह अपने फजल से, करम से हमारी दुआ को कबूल फरमाना, आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही बिरहमतिका या नमाज की पाबंदी करनी है। तीसरी, नफिल नमाज शौहर के इजाज़त के बगैर नहीं पढ़नी है, चाहे वो नफिल रोज़ा हो या नफिल नमाज हो। चौथी चीज़ है, पांचवा है बुरके की जगह अगर कोई और बुरखा नहीं पहनना है तो ऐसा कपड़ा पहने जिससे कि बदन दिखाई ना दे। छठा है, जो ख़ास लिबास हो शौहर के लिए उसको इस्तेमाल करना है। जायज़ चीज़ों का शौहर से डिमांड रखनी है। शौहर के लिए शौहर अगर इजाज़त ना दे तो उसके लिए जिद नहीं करनी है।
9वां है माँ बाप और सास ससुर की इजाज़त का पूरा ख्याल रखना। 10वां है इस शर्तों व हिदायत के साथ निकाह कबूल हो। आमीन। निकाह कबूल है। सुभान अल्लाह। खुदा गवाह, खुदा गवाह, तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह, खुदा गवाह। तेरे मेरे प्यार की, गई भाई तेरे मेरे प्यार की, तेरे मेरे प्यार की, गई भाई तेरे मेरे प्यार की, इस बारात का गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह, खुदा गवाह। के बगैर जिंदगी गुनाह हो, कोई गुलाम चाहे बादशाह, इश्क के बगैर जिंदगी गुनाह। बस ये सोच कर मैंने जान दी, वही वही बस ये सोच कर मैंने जान दी, यानी दिल दिया गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल,
जवानी है कि सर्दी से डर कैसा, संग गर्म जवानी है कि सर्दी से डर कैसा, संग गर्म जवानी है। सजा दी, लगता है जैसे यहाँ अपनी हो शादी, लगता है जैसे यहाँ अपनी हो शादी। क्या गुल बूटे पहाड़ों में ये कहते हैं, परदेसी तो झूठे हैं। छोटे झरने हैं कि झरनों का पानी छूके कुछ वादे करने हैं। झरने तो बहते हैं, कसम ले पहाड़ों की, जो कायम रहते हैं। हाथ है हाथों में रास्ता कट ही गया इन प्यार की बातों में। दुनिया ये गाती है, सुनो जी दुनिया ये गाती है कि प्यार से रसता तो क्या जिंदगी कट जाती है, कि प्यार से रसता तो क्या जिंदगी कट जाती है। बातें जरूरी है, तेरा मिलना भी जरूरी, मैंने मिटा देनी ये जो तेरी मेरी दूरी। बातें जरूरी है, तेरा मिलना भी जरूरी,
मैंने मिटा देनी ये जो तेरी मेरी दूरी। झूठी है वो राहें सारी दुनिया की, इश्क जहां ना चले। तेरा होना मेरा होना क्या होना, अगर ना दोनों मिले। तू पहला पहला प्यार है मेरा, तू पहला पहला प्यार है मेरा, तू पहला पहला प्यार है मेरा, तू पहला पहला प्यार है मेरा। वो शहर बड़े होंगे बोरियत भरे, रहता नहीं जिनमें तू संग मेरे, खबर तुझे भी है ये। रौनकें सभी होती तेरे होने से, तेरे बिना तन्हा कोई क्या करे। ऐसे सभी शहरों पे मुझको तरस है आता बड़ा, तेरे लिए मैं ना जहां खड़ा। मीलों का हो सालों का हो चाहे वो, सफर की परवाह नहीं। तू है जहां मैंने वहां होना है, पहुंच है जाना वही। तू पहला पहला प्यार है मेरा, तू पहला पहला प्यार है मेरा, तू पहला पहला प्यार है मेरा, तू पहला पहला प्यार है मेरा। जीते जी तो जीतेगा ना, ये फासला है पता। सांसें चले तेरी तरफ जैसे चले रास्ता। मेरा है तू, तू है खलिश या है खुशी या खता। तेरे सिवा मेरा जहां से ना कोई वास्ता। बंधन के मुटियारा आइयां पटोला बन के, कन्ना दे विच पिपल पतियां बाही चूड़ा खनके। बंधन के मुटियारा आइयां पटोला बन के, कन्ना दे विच पिपल पतियां बाही चूड़ा खनके। मेरे सोहणिया सोहणिया वे माही मेरा किथे नहीं ओ दिल लगना। मेरे सोहणिया सोहणिया वे माही मेरा किथे नहीं ओ दिल लगना। माही जावी छोड़ के ना तेरे नाल रहना वे, तू श्रृंगार मेरा तू है माई गहना वे। जावी छोड़ के ना तेरे नाल रहना वे, तू श्रृंगार मेरा तू है माई गहना वे। हाय दूरी है वैरी जिन्ना तू मेरा, ओनी मैं तेरी। मेरे
मेरे सोहणिया सोहणिया वे माई मेरा किते नहीं हो दिल लगना। मेरे सोहणिया सोहणिया वे माई मेरा किते नहीं हो दिल लगना। तेरा रास्ता वे नंगे पैर तुरना वे, तू है नाल मेरे ता मैं क्यों है डरना वे। तेरा रास्ता वे नंगे पैर तुरना वे, तू है नाल मेरे ता मैं क्यों है डरना वे। हाय दोनों ने रोना दोनों ने हंसना, सबनू वे दसना। मेरे सोहणिया सोहणिया वे माई मेरा किथे नहीं हो दिल लगना। मेरे सोहणिया सोहणिया वे माई मेरा किथे नहीं हो दिल लगना। वे माई मेरा किथे नहीं हो दिल लगना। वे माई मेरा किथे नहीं हो दिल लगना। पिपल पतिया भाई चूड़ा करके मेरा बंधन के मुटियारा पटोला बनके, कन्ना दे विच पिपल पतिया भाई चूड़ा खनके। इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर यूं तो कहीं दिल ना लगाया हमने किसी से, किस्से सुने हैं यूं तो कहीं। ऐसे तुम मिले हो ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। काफिराना सा है इश्क है या क्या है। ऐसे तुम मिले हो ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। काफिराना सा है इश्क है या क्या है। बोली तुम्हारी कुछ इस तरह गूंजती है, कानों से मेरे होते हुए वो दिल का पता ढूंढती है। बेसुआदियों में जैसे मिल रहा हो कोई जायका। काफिराना सा है इश्क है या क्या है। ऐसे तुम मिले हो ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। काफिराना सा है इश्क है या क्या है।
उजली तो पहर गुजारना, हाय हाय तेरे साथ में अच्छा लगे। शर्मीली अखियों से तेरा मेरी नजरें उतारना, हाय हाय हर बात पे अच्छा लगे। ढलती हुई शाम ने बताया है कि दूर मंजिल पे रात है। मुझको तसल्ली है ये कि होने तलक रात हम दोनों साथ है। संग चल रहे हैं, संग चल रहे हैं, धूप के किनारे छाँव की तरह। काफिराना सा है इश्क है या क्या है। ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। काफिराना सा है इश्क है या क्या है। मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा। तेरे नाल तकदीरां लिखवाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। सो तेरी मैं कसम यही खाऊंगा, कीते वादे आनू मरा निभाऊंगा। तुझे हर बारी अपना बनाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। बच्चा से खान मुझको दिल में रुख साथ म्यान बाय जानो। बच्चा से खान मुझको दिल में रुख साथ म्यान बाय जानो। बच्चा से खान मुझको उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो
ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। ऐसी विदाई हो तो लंबी जुदाई हो तो दहलीज दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। आपके आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी अपने घर को देखें हम। आपके आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी अपने घर को देखें हम। हम खुश हुए, 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 हम खुश हुए। कितनी सुनी सुनी थी वो मेरी रातें, कितने सुने सुने थे दिन। कैसे मैं बताऊं कैसे है गुजारे मैंने वो जुदाई के दिन। तेरे लौट आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी अपने घर को देखें हम। हम खुश हुए, 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 हम खुश हुए।
मुस्कुराने से घर में कितनी रौनक है। आपको देखे कभी अपने घर